नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम भलीभांति जानते हैं कि 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में की जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कानून है, उनमें एक बदलाव देखने को मिला है। और खासकर जो पुराने कानून थे, खासकर हम आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें और इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, उसके मूलभूत परिवर्तन नज़र आ रहा है। और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम सबके सामने आया है। कुल मिलाकर एक मूलभूत परिवर्तन न्यायिक ढांचे में देखने को मिला है। और खासकर कितना असर भारतवर्ष के न्यायिक ढांचे में और खासकर हम जस्टिस डिलीवरेंस की अगर बात करें, उसमें बदलाव नजर आएगा। और इसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों की अगर बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें इन कानूनों में खासकर 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गई हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ वकील एडवोकेट दिनेश चौहान जी। सर, आपका स्वागत है। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो परिवर्तन खासकर 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में नज़र आ रहा है, कितना महत्वपूर्ण, और खासकर महिलाओं और बच्चों की अगर बात करें, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम केसेस में वही उत्पीड़ित नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इंडियन पैनल कोड जो है, ये लॉर्ड मैकॉले के टाइम में बना था जी। उस वक्त जो लॉज बनाए गए थे, स्लेवरी थी उस वक्त और ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पे, उन्होंने अपने मुताबिक ये कानून बनाए एंड देयर वर टोटल 511 सेक्शंस। उसमें कुछ ऐसे सेक्शन थे जो आज़ादी के बाद इनसिग्निफिकेंट हो गए थे, लेकिन क्योंकि ये हमारे स्टैचू बुक में थे तो एक कोशिश की गई कि जो लॉज हैं इनसिग्निफिकेंट हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको स्टैचू बुक से निकाला जाए। फिर इसमें एक कमेटी बनाई गई लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें जजेस को रखा गया कि स्टडी करें कौन से कानून हालात के मुताबिक रखने चाहिए या उनमें अमेंडमेंट्स करने की क्या ज़रूरत है। तो ये काफ़ी डेलिब्रेशन, कई सालों की मेहनत के बाद, डेलिब्रेशंस के बाद ये एक्ट जो है क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम में चेंजेस लाए गए और इंडियन पैनल कोड को रिप्लेस किया हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने। इसी तरह से जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसको रिप्लेस किया और इंडियन पैनल कोड, बिकॉज ये तीनों दे आर इंटरलिंक्ड। तो इसमें चेंजेस जो है ऐसा है कि कुछ लॉज थे, दे वर ऑल स्कैटर्ड। आपने वुमेन की, चाइल्ड के राइट्स की बात की, प्रोविजंस थे और कई जगह पे हम साइलेंट थे, कोई उनके बारे में डील नहीं किया गया था। इन सब को कंसोलिडेशन किया गया है एंड दे हैव बीन ब्रॉट अंडर वन चैप्टर। वो टिपिकली उनसे डील करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चैप्टर 5 है हमारा, ये नए प्रोविजन के तहत, दैट स्पेसिफिकली डील्स विद ये वुमेन और चाइल्ड के राइट्स के बारे में और क्राइम्स रिलेटेड टू देम। तो ये चेंजेस आए हैं। फिर उसमें पनिशमेंट जो है एनहांस की गई है, वक्त के मुताबिक चेंजेस लाए गए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रेप जो था पहले 376 था, अब उसका सेक्शन, हाँ जी, उसको चेंज करके लाया गया है। अब उसमें जो है अगर वो माइनर के साथ होता है तो डेथ पेनल्टी उसमें रखी गई है, पहले ये वहाँ पे प्रोविज़न ऐसा नहीं था। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। इससे इतना असर होगा कि जो क्रिमिनल है वो 10 बार सोचेगा, क्योंकि इसमें बचने की गुंजाइश बहुत कम है। और प्रोसिक्यूशन को ये काफ़ी फ़ायदा देंगे। जो पहले इनोसेंस था, ए क्रिमिनल वॉज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, अब उसको अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए गए हैं। चौहान साहब, क्योंकि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष में और जो घटनाक्रम खासकर कानूनी क्षेत्र में हो रहा है, हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में हो रहा है, उसके हवाले से आप एक अच्छे जानकार भी हैं, कलमकार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और लेख आपके लॉ और उसके रिलेटेड जम्मू कश्मीर के संदर्भ में रहते हैं। आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो 3 नए कानून आए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ज़ीरो एफआईआर का जिक्र भी किया गया है, खासकर वुमेन को लेकर कितनी महत्वपूर्ण ये है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पुलिस के पावर इतनी थी कि एक भी जो विक्टिम होता था वो पुलिस स्टेशन में जाता था। अब ये उसको रोलिंग स्टोन की तरह कहते थे कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता है, आप दूसरे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में जाइए। विद द रिजल्ट वो क्रिमिनल जो विक्टिम होता था उसका फेथ जो था वो ख़त्म हो जाता था। अब इन्होंने क्योंकि ये एफआईआर लगानी है, इससे ये है कि कोई भी विक्टिम है, आप ये देखिए कि उसका कितना उसको फ़ायदा मिलेगा
कि किसी को भी कोई भी शिकार होता है इस क्राइम का, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके 0 FIR लगनी ही लगनी है। फिर उसको जुरिस्डिक्शन के मुताबिक, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इससे इतना फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है और बच्चों के खिलाफ जो है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। चौहान साहब, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी रखी है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स और सीनियर सिटीजन अबव 60 दे आर एग्जेम्प्टेड कि वो पुलिस स्टेशन में ना जाएं। उसके बारे में अपने दर्शकों को मैं चाहता हूं कि आप जागरूक करें। देखिए, अब बच्चों से मैं स्टार्ट करता हूं। एक विक्टिम जो है वो एक बच्चा है। जी। आप चाइल्ड साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब वो विक्टिम बनता है, वो उस घटना के कर्म से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके दिमाग में वही चीज़ घूमती है। अब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए या उसको पुलिस कंप्लेंट करने के लिए या पुलिस में बुलाया जाता है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है पुलिस स्टेशन का, वो उससे भी ख़तरनाक होता है, क्योंकि उनका इन्वेस्टिगेशन का एक अपना तरीका है। रोब भी करते हैं। अब प्यार वाला इतना सिस्टम तो है नहीं हमारा फुल प्रूफ कि चाइल्ड साइकोलॉजी को रीड किया जाए। अब इन्होंने ये रखा है कि उसकी ज़रूरत को देखते हुए बच्चा जो है वो खुल के बात करे, वो बयान करे कि मेरे साथ हुआ क्या है। इसलिए आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास जाना है, उसको पुलिस स्टेशन में नहीं जाना है। एंड सेम इज़ ट्रू ऑफ सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन है, दे आर दी सुपर सिटीजन और सीनियर सिटीजन्स, दे आर नॉट इन ए पोजिशन सफरिंग फ्रॉम मैनी एलिमेंट्स हैं, उनको एज के रिलेटेड हैं। अब उनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि उनके लिए अदरवाइज हमारे पास काफ़ी प्रोविजंस हैं, तो ये रखा गया है, इसमें अमेंडमेंट लाई गई है कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको उनके पास जाना है, सो दैट दे फील कि ये कानून जो है ये हमारे लिए बना है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन राइट्स की अगर बात करके आए इन कानूनों में, ये भी कहा गया है कि एक टाइम फ्रेम किया जाएगा जिसके तहत जो भी केस है वुमेन से रिलेटेड, उसकी कंप्लेंट को एक विद इन स्टिपुलेटेड टाइम बाउंड एड्रेस किया जाएगा, या फिर वो फीडबैक ले सकती है अपने केस को लेकर। उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है, ये ऑलमोस्ट अब ये क्रम्बल कर गया है अंडर इट्स ओन वेट। आप ये देखिए कि सालों साल जो केसेस चल रहे हैं, पूरी कंट्री में इतने ज़्यादा पेंडेंसी हो गई है कि आम आदमी का फेथ ही ख़त्म हो गया है। अब ये लोक अदालत में क्रिमिनल केसेस को भी अब सेटल करने की कोशिश की जा रही है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा गया कि एक टाइम फ्रेम किया जाए। उस टाइम फ्रेम से ये होगा कि प्रोसिक्यूशन ने जो है विटनेसेस है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देयर आर 10 प्रोसिक्यूशन विटनेस, वो सारे पुलिस वाले हैं। बाय द टाइम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, उनमें से आधे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पुलिस स्टेशन से, फॉर ऑफ चले जाते हैं। उसके बाद समनिंग में और उनको कोर्ट में बुलाने में सालों साल लग जाते हैं। देन दे डोंट बॉदर। अब क्योंकि ये टाइम बाउंड सिस्टम हो गया है, जिसमें कहा है कि आपने कंक्लूड करना है ट्रायल को इतने पीरियड में, उस कंक्लूजन का फ़ायदा ये है कि एक तो कंक्लूड होगा और डिलीवरी सिस्टम में हमें फ़ायदा होगा, विक्टिम को भी जो इंसाफ है एज पर द एविडेंस जो उसके खिलाफ होगा या उसके फेवर में होगा, उन केसेस का जो है हल होगा, फैसले होंगे, और लोगों का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे फेथ ख़त्म हो रहा था वो रेस्टोर होगा इस नए प्रोविजन से और नए एक्ट के में। भारतवर्ष में एक केस था जिसने पूरे भारतवर्ष को हिला के रखा था, निर्भया केस की अगर मैं बात करूं। ऐसे कई केस अभी भी हो रहे हैं और डिलीवरी जस्टिस सिस्टम की आपने बात की है, खासकर इन नए कानूनों में, खासकर इस तरह के रेप की बात की आपने कि 375-76 से धारा से हटा के वो 63 में आ गई है। लेकिन फिर भी किस प्रकार और भी सेफगार्ड किया जा सकता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक घटना साउथ से निकल के आई है जहां 6 और 7 क्लास के बच्चों ने एक 3rd क्लास की बच्ची का रेप किया। देखिए, ऐसा है, नाउ सेक्शन 69 जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स, उसके लिए 10 साल की जेल रखी गई है। लेकिन जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हैं, माइनर जो है, माइनर के साथ अगर ऐसा क्राइम होता है उसके लिए यह पहले ये 375 थी, अब सेक्शन 63 आ गई है रेप की, जो डील करती है। इसमें अर्लियर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन था, अब उन्होंने इसमें रेप को नाउ एज है, पहले 15 साल थी, फ्रॉम
अब उसको इन्हांस करके 18 कर दिया। सो 18 से नीचे जो होगा उसको माइनर गिना जाएगा एंड डेथ पेनल्टी जो है वो उसके मिलेगी। और अंडर एज जो 8 ईयर्स है उसके लिए जो है वो डेथ पेनल्टी स्ट्रेट वे है। इससे ये होगा कि आपका जो ट्रायल है वो एक्सपीडाइट होगा, विटनेसेस जल्दी आएंगे और फेयर साइकोसिस एक क्रिएट होगा। अनलेस अनटिल देखिए अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, जैसे कंक्लूड होगा ट्रायल तो कन्विक्शन रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे क्योंकि मैनी टाइम्स हमारे जो विटनेसेस हैं दे टर्न होस्टाइल, वो हॉस्टाइल जो हो जाते हैं उनके लिए भी प्रोविजंस हैं कि अगर कोई झूठ बोलता है उसको कैसे डील किया जाएगा, उसके लिए भी सज़ा है। तो इन सारी चीज़ों से, क्योंकि इसमें अब इतना स्ट्रिंजेंट इतना बनाए हैं, इतना स्ट्रिक्टनेस इन्होंने की है और हर जगह, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। और मेरे हिसाब से जैसे क्राइम डेवलप हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम और ये टेक्नोलॉजी के मुताबिक, उसी तरह से लॉ जो है ये इनको फ्रेम किया गया है उसके नीड के मुताबिक, ताकि उसका कटेल कैसे किया जाए, उसको आगे रोका कैसा जाए। एक और खासकर महिलाओं की अगर बात करें, महिला सुरक्षाओं की बात करें, और खासकर उसमें यौन उत्पीड़न के कई मामले आते हैं, वर्क प्लेस में आते हैं, पब्लिक प्लेस में आते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान आते हैं, या फिर गलत तरीके से टच किया जाए, उसके लिए भी क्या इन कानूनों में कोई प्रावधान रखा? बिल्कुल, उन्होंने मैंने कहा ना कि इसमें एक चैप्टर हमारा 5 है, वो स्पेसिफिकली डील करता है। अगर आप मुझे थोड़ा परमिशन दें तो मैं आपको प्रोविज़न बता देता हूँ। वो ये पूरा चैप्टर जो 5 है ये डील ही इसी चीज़ से करता है, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। तो उसमें सबसे पहले जो रेप है वो सेक्शन 63 से है। इसी तरह से क्रिमिनल फोर्स है, असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, कोई उसको तंग करता है, ऑफेंसेस रिजल्टिंग टू मैरिज, फॉल्स प्रॉमिस में आप कानून जो है ये बहुत ही डाइसी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स, दे हैव टोटली क्रिएटेड कन्फ्यूजन, क्योंकि कन्विक्शन कहीं पे नहीं है, एक्विटल ही एक्विटल है। तो प्रिजम्पशन के ऊपर वो सारा होता था, और अब क्योंकि ये इसके प्रीव्यू में लाया गया है, इसमें उन्होंने सज़ा रखी हुई है कि आप अगर कोई उसको फॉल्स प्रॉमिस करता है तो देन ही और शी कैन बी, देन डॉरी डेथ केसेस है वो अब यहीं पे सारा इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं। देन मिस कैरेज है, जैसे बच्चे का है, किसी को उत्पादन करते हैं, पीड़ा देते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने कहा इन सब से। और बच्चों को फिर चाइल्ड ट्रैफलिंग है, इसके बारे में ह्यूमन बॉडी को कोई कैसे हर्ट करेगा, ये सारे के सारे जो हैं ये एक ही चैप्टर के अंडर लाया गया है, जिससे ना कि औरतों को और हमारे वुमेन फोक को फ़ायदा होगा, इससे बच्चों को और सोसाइटी एट लार्ज जो है ये प्रॉस्पर करेगी। और एक क्राइम फ्री सोसाइटी हो तो नहीं सकती है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि क्राइम को उतना ही कटेल किया जाए। चौहान साहब, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि प्रयास यही है न्यायपालिका का और इन कानूनों के तहत कि क्राइम को उस पर अंकुश लगाया जा सके, और अवेयरनेस की अगर बात करें, क्योंकि ये नए प्रावधान आए हैं और इनके मेजर इम्पैक्ट भी पड़ेंगे, लेकिन किस तरह इन जो बदलाव आए हैं इसकी अवेयरनेस भी ग्रास रूट लेवल तक होनी चाहिए, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें। ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया सवाल किया है कि अवेयरनेस नहीं होगी तो उस कानून का, दीज आर इमटेरियल थिंग्स, इन कानून का कोई फ़ायदा नहीं है अगर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब इसकी लोगों को ज्ञान होगा कि ये कानून बना है। अब मैं एक बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है, जजेस को भी आ रही है, लॉयर्स को भी आ रही है, क्योंकि सबको भी नया रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट को और पुलिस को सेमिनार्स वगैरह ग्रास रूट लेवल के लिए बच्चों तक स्कूलों में जाके उनको राइट्स के बारे में बताना पड़ेगा कि साहब ये आपके राइट्स है, अगर ये आपके साथ होता है तो आप फलां जगह जा सकते हैं। उसके लिए पुलिस फोर्स जो है उनका भी काम है। अब रूरल फोक में जो गांव में है उन लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता है। 90% इस कंट्री में जो क्राइम है वो रिपोर्ट ही नहीं होता है, क्योंकि लोग जो है वो शर्म करते हैं, बदनामी का उनको डर होता है। तो ये चीज़ें तभी हम सफलता पाएंगे जब इसकी अवेयरनेस है। अवेयरनेस के लिए हमें एफर्ट्स करनी है, एफर्ट्स के लिए प्रोग्रामिंग चाहिए, प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो गवर्नमेंट को दे हैव टू कम आउट विद मैनी थिंग्स। इसमें सिर्फ ये गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसमें पुलिस एजेंसी का है, बिकॉज दे आर द प्रोटेक्टर। उनको लोगों को अवेयर करवाना है, उनको क्रिमिनल्स को भगाने के लिए पब्लिक का फेथ जो है विन करने की ज़रूरत है।
तो ये जितनी देर चीज़ें नहीं होगी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये अब हमारे यहाँ पे किसी को इंसाफ मिलता है, ही गेट्स जस्टिस आफ्टर ही हैज़ लॉस्ट हिज टीथ। तो ऐसे भी फ़ायदा उसका कानून का क्या है, लेकिन इसका तभी फ़ायदा होगा जब इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि प्रॉपर जो है नॉलेज होनी चाहिए हर व्यक्ति को, हर सिटीज़न को, कि मेरे राइट्स क्या है और मुझे क्या मिल सकता है। चौहान साहब, चलते चलते भारतवर्ष की अगर बात करें तो खाकी से आज भी लोग डरते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर रही है। एक तरफ आतंकवाद से लड़ रही है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को भी बनाए रखी है, लेकिन फिर भी लोगों में पुलिस थाने को लेकर डर है, खाकी को लेकर डर है। बेशक डायरेक्टर जनरल पुलिस का प्रयास है कि ह्यूमन फेस ऑफ पुलिस सामने आए। जहां हम लॉज की बात करें वहां इस एंगल को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है ताकि जो कंप्लेनेंट है पुलिस स्टेशन तक जाए। देखिए, यहाँ पे हमें खाकी का डर रहेगा, उसका रीज़न है, एक एसएचओ है जो पुलिस स्टेशन है, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इसके साथ डील कर रहे हैं, मिलिटेंसी के साथ। अब उनको वीआईपी सुरक्षा भी देनी है, वो काम भी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल सही। इसलिए उनका बिहेवियर जो पैटर्न है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। वो भी इतने वोलाटाइल होते हैं, टाइम्स दे बिहेव टोटली इन अपसेट मैनर। एक विक्टिम जब जाता है उससे बदतमीजी करते हैं। ये तभी होगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो विंग है ये इंडिपेंडेंटली एक एक्सपर्ट लोग जो हैं वो करेंगे, डील सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से करेंगे, तब में इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है। और मैं डीजीपी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सिंस ही हैपन्स टू बी गुड ऑफिसर और कुछ केसेस में मैंने उनके साथ भी काम किया है, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, लेकिन जितनी देर तक इस एस्पेक्ट को देखने में और इसमें चेंजेस नहीं लाते तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन विंग एक सेपरेट विंग है, वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन डील करते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर ये इंडिपेंडेंटली एक ही विंग बनाए जिसमें एक्सपर्ट लोग ही रहें, ये नहीं है कि वो वहाँ से उठा के उनको आप मिलिटेंसी डील करने के लिए भेज दीजिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर है फिर वो किसी मिनिस्टर के साथ चले जाते हैं उसकी वीआईपी सुरक्षा के लिए। ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, उससे लोगों का फेथ रिस्टोर होगा। पुलिस की वर्किंग जो है इट कैन बी मच बेटर एज़ कम्पेयर टू, और खाकी का डर है। और सेकेंडली, इन पुलिस ऑफिसर्स को एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की भी ज़रूरत है। उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज करने के लिए उनको भी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट उनके साथ होने चाहिए। क्योंकि आपने ठीक कहा है, पुलिस स्टेशन जाने में आदमी डरता है, वो तभी डरता है कि इनका बिहेवियर गलत है। जब इनका बिहेवियर इंप्रूव होगा, अगर वहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होंगे, जैसे वो एंटर करता है साइकोलॉजिस्ट उसको वहाँ रिसीव करे, क्रिमिनल को, ये विक्टिम को, वो उसको कॉन्फिडेंस विन करे पहले, फिर उसके साथ वो अपना सारा क्राइम जो हुआ है वो बता सकता है। चौहान साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर जो नए बदलाव 1 जुलाई से भारतवर्ष में कानून व्यवस्था में देखने को मिला है, और खासकर महिलाओं और बच्चों की अगर बात करें उस पर आपने प्रकाश डाला, और आपने कहा कि अवेयरनेस से ही बदलाव संभव होगा, तब जाकर भारतवर्ष में क्राइम कम होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।